उस रात के अंधेरे में पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम की सड़कों पर एक काला स्कॉर्पियो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक कार रास्ता रोक लेती है। मोटरसाइकिल पर सवार छाएं निकलती हैं और गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड में एक जाबाज व्यक्ति, शुभेंदु अधिकारी का सबसे करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रात, अपनी सीट पर ढेर हो जाता है। ड्राइवर घायल, खून से लथपथ और हत्यारे गायब। यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की सियासी जंग का खौफनाक चेहरा है जो 7 मई की रात को दिखा। बीजेपी के भारी बहुमत से सत्ता में आने के महज 2 दिन बाद यह हत्या न सिर्फ एक व्यक्तिगत नुकसान है बल्कि पूरे राज्य की शांति और नई सरकार की चुनौतियों पर सवालिया निशान है। आज हम इस पूरी घटना को खोलकर रख देंगे। जांच कहां तक पहुंची है ये भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश और उड़ीसा तक कैसे पहुंची, इसकी कनेक्शन क्या है, हत्यारे किस साजिश के तहत काम कर रहे हैं, आरोप किस पर है, क्या कार्रवाई होगी और बंगाल का पोस्ट पोलिंग बैलेंस का वो पुराना इतिहास जो बार बार लौट आता है उसका ही पैटर्न दोहराया जा रहा है क्या, ये भी जानेंगे। चलिए पड़ताल शुरू करते हैं, बने रहिएगा लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। पहले से घात लगाए बैठे थे हत्यारे। चंद्रनाथ रात कोई साधारण सहायक नहीं थे। एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी शुभेंदु अधिकारी के छाया की तरह हमेशा साथ रहने वाले, पार्टी की रणनीतियों में शामिल और नंदीग्राम से लेकर पूरे बंगाल तक बीजेपी की लड़ाई के सिपाही थे। उनके हत्या को लेकर शुभेंदु ने साफ कहा, यह प्री प्लान मर्डर है। 2 से 3 दिन से रेकी हो रही थी। पुलिस के डीजीपी ने भी माना कि ये ठंडे दिमाग से की गई सोची समझी साजिश है। और अब सवाल ये है कि आखिर ये साजिश किसने रची, कैसे अंजाम दी और अब जांच की रफ्तार कहां तक पहुंच गई है। जांच की बात करें तो सीआईडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी इस केस को हैंडल कर रही है। इस हत्या के कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन मुख्य हत्यारे अभी फरार है। पुलिस ने क्राइम सीन से खाली कारतूस, लाइव राउंड्स बरामद किए हैं। सबसे बड़ा क्लू फेक नंबर प्लेट वाली गाड़ियां। एक निसान माइक्रा जिसकी नंबर प्लेट सिलीगुड़ी के एक शख्स की बताई गई लेकिन वो गाड़ी तो उसके घर के बाहर खड़ी थी। दूसरे मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट वर्धमान की, वो भी असली मालिक के पास थी। और एक बाइक दमदम से 2 महीने पहले चोरी हुई थी जो अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई है। ये फेक नंबर प्लेट्स का खेल साफ बताता है कि हत्यारे प्रोफेशनल थे। उन्होंने गाड़ियां पहले से तैयार की थी, नंबर प्लेट चेंज की और अटैक के बाद गाड़ी छोड़कर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे देखा गया कि हत्यारे गाड़ी निम्डा इलाके में शाम को घूम रही थी। संदेह यह भी है कि उन्होंने निवेदिता सेतु पार करके हुगली नदी पार की और मध्यग्राम के दोहरिया इलाके में पहुंचे। टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप्स और रास्ते भर की सीसीटीवी चेक की जा रही है। कोलकाता पुलिस असेंबली और निजाम पैलेस से लेकर रात के घर तक का पूरा रूट ट्रेस कर रही है। क्या वो फॉलो किए जा रहे थे, क्या उनकी मूवमेंट मॉनिटर की जा रही थी, यह सब अब खुलासा होने वाला है। क्या है हत्या से यूपी का कनेक्शन। अब आते हैं उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लिंक पर। जांच टीम अब गैंगस्टर की तरफ बढ़ गई। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि सिलीगुड़ी आने वाले शख्स ने अपनी गाड़ी बेचने का पोस्ट डाला था और यूपी से किसी ने दिलचस्पी दिखाई और ये छोटा सा क्लू अब बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। उड़ीसा बॉर्डर भी अलर्ट है। पुलिस की टीम्स इन दोनों राज्यों में पहुंच चुकी है। क्या हत्यारे बाहर से आए थे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी? 50 सेकंड का मर्डर इतनी तेजी से, इतनी प्रिसिजन, ये आम गुंडों का काम नहीं लगता। सीनियर पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि रात की शेड्यूल 3 दिनों से मॉनिटर की जा रही थी। अटैक को रिहर्सल भी किया गया था। कार ने रास्ता रोका, बाइक वाले पास गए और पॉइंट ब्लैंक फायरिंग हुई। 4 गोलियां लगी, सिर, छाती, पेट में। ड्राइवर बुद्धदेव बेरा घायल लेकिन बच गए। तीसरा पैसेंजर बाल बाल बचा। बीजेपी सीधा टीएमसी पर आरोप लगा रही है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि राजनीति बदला है। कुछ नेता तो अभिषेक बनर्जी तक का नाम ले रहे हैं। अर्जुन सिंह का नाम सामने आया। उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि अभिषेक बनर्जी का एक अधिकारी है, वो इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है, दिलवाता भी है। टीएमसी ने हत्या की निंदा की है और सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्ता बदलते ही पुरानी ताकतें नई सिरे से सक्रिय हो गई हैं। पोस्ट पोल वायलेंस बंगाल का पुराना साथी है। 2021 के बाद टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले, घर जलाए गए, मौतें हुई और कई दुष्कर्म की भी वारदात सामने आई।
अब 2026 में बीजेपी की भारी जीत के बाद उल्टा घुमाव, राज्य भर में क्लैशेस, वैंडलिज्म, हथियार बरामदगी की खबरें आ रही है। कम से कम 5 मौतें हो चुकी है, लेकिन चंद्रनाथ रथ जैसी हाई प्रोफाइल हत्या ने आग में घी डाल दिया है। जांच की गहराई में अगर उतरते हैं तो पता चलता है कि हत्यारों ने रथ को असेंबली से निकलते हुए या निजाम पैलेस से घर जाते वक्त टारगेट किया। रूट पर कई सीसीटीवी चेक हो रहे हैं। फॉरेंसिक टीम कार, बाइक, खून के निशान, बुलेट के कैसिंग्स सब एग्जामिन कर रही है। हथियार शायद सेमी ऑटोमेटिक था। कुछ लोकल हिस्ट्री शीटर पूछताछ में है, लेकिन मुख्य शूटर फरार है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में नाकाबंदी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश और झारखंड बॉर्डर पर भी अलर्ट है। क्या शूटर बाहर से आया था? ये भी बड़ा सवाल है। हर बार ममता ने लोगों को मरवाया। बंगाल की सियासत में हिंसा नई नहीं है। सालों से पोस्ट पोल वायलेंस का इतिहास रहा है, चाहे 2018 पंचायत, 2021 असेंबली या अब 2026। हर बार सत्ता पक्ष बदलता है, विपक्षी कार्यकर्ता निशाने पर आ जाते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि वे शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े लीडर का सबसे करीबी था। रथ एयरफोर्स बैकग्राउंड वाले, डिसिप्लिन्ड और पार्टी के लिए समर्पित। उनकी मौत ना सिर्फ परिवार के लिए सदमा है, बल्कि पूरे बीजेपी परिवार के लिए। मां रो रो कर कह रही है कि उम्र कैद दो, फांसी नहीं, लेकिन न्याय जरूर मिले। जांच आगे बढ़ रही है। सीआईडी के एसआईटी में होमिसाइड विंग के ऑफिसर्स और लोकल पुलिस शामिल है। यूपी और ओडिशा के गैंगस्टर्स पर फोकस है। सभी गैंगस्टर्स से पूछताछ की जा रही है, उनकी हिस्ट्री निकाली जा रही है, उनके मूवमेंट्स को देखा जा रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग साबित हुई तो साजिश की गहराई और बढ़ जाएगी। पुलिस कह रही है कि कुछ लीड्स हैं, जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन 36 घंटे से अधिक हो चुका है। अब तक आरोपी फरार है। क्या ये सिस्टम की नाकामी है या साजिश इतनी गहरी है? इस घटना से बड़े सवाल उठ रहे हैं। नई सरकार शपथ लेने वाली, पीएम मोदी और अमित शाह आने वाले हैं और ऐसे में कानून व्यवस्था की चुनौती साफ है। शुभेंदु अधिकारी ने अपील की है, खुद कानून न ले, शांति बनाए रखे, लेकिन तनाव चरम पर है। टीएमसी सीबीआई की जांच मांग रही है। बीजेपी कह रही है कि राज्य पुलिस पर भरोसा, लेकिन सच्चाई सामने आए। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस का इतिहास नया नहीं है, बहुत पुराना है और हमेशा होता है, लेकिन इस बार होने की चांसेस बहुत कम थी। हालांकि आंकड़े बहुत कम है। बंगाल में यह सिलसिला दशकों पुराना है। 1970 से 80 के दशक में लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस, फिर टीएमसी वर्सेस लेफ्ट और टीएमसी वर्सेस बीजेपी, और हर चुनाव के बाद जीतने वाला पक्ष बदला लेता हुआ नजर आता है। 2021 में बीजेपी ने सैकड़ों शिकायतें की, कार्यकर्ता मारे गए, महिलाओं पर अत्याचार, और अब रोल रिवर्स हो रहा है। लेकिन चंद्रनाथ रथ की हत्या ने इसे नया टर्न दे दिया। ये सिर्फ वायलेंस नहीं, टारगेट असैसिनेशन लग रहा है। जांच में और क्या आ रहा है? कार को निमटा में देखा गया, अटैक दोहरिया में, हत्यारे शायद लोकल थे या लोकल सपोर्ट के साथ आए थे, बाइक चोरी की, नंबर प्लेट फेक, और ये सब प्लानिंग दिखाता है। यूपी लिंक अगर साबित हुआ तो इंटर स्टेट गैंग का मामला बन सकता है। उड़ीसा भी बॉर्डर होने से महत्वपूर्ण है। पुलिस की टीम्स दोनों जगह सक्रिय है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार, बैलिस्टिक मैचिंग, कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी एनालिसिस सब चल रहा है। ये सवाल अभी सुलझने वाली है। क्या हत्यारे पकड़े जाएंगे? क्या मास्टरमाइंड का नाम सामने आएगा? क्या ये सियासी साजिश साबित होगी? बंगाल की जनता देख रही है। नई सरकार को कानून व्यवस्था सख्त करनी होगी। चंद्रनाथ रथ जैसे लोग राजनीति के लिए जीते मरते हैं, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कल्पना कीजिए उस रात का मंजर, बारिश हो रही थी और सड़क सूनी थी, स्कॉर्पियो धीरे धीरे चल रही थी और अचानक कार अचानक से रुकी। ड्राइवर ब्रेक लगाता है और तभी मोटरसाइकिल वाले दोनों तरफ से आते हैं, गोलियां चलती है, 1 2 3 4, रथ सीट पर गिर जाते हैं, खून से लथपथ, चारों तरफ खून खून, चीख पुकार, हत्यारे फरार हो जाते हैं। और ये 50 सेकंड का सीन इतना परफेक्ट था कि लगता है कि प्रोफेशनल हिटमैन था, यानी कोई फिल्म की शूट चल रही है। अब एसआईटी इस 50 सेकंड को मिनट टू मिनट ब्रेक डाउन कर रही है। यूपी का लिंक और गहरा हो सकता है। अगर गाड़ी खरीदने वाला शख्स गैंगस्टर निकला तो चेन आगे बढ़ेगी। उड़ीसा में भी क्रिमिनल नेटवर्क सक्रिय है। बॉर्डर क्रॉसिंग आसान है। क्या बांग्लादेशी एंगल भी है? सवाल ये भी उठता है कि बंगाल में हत्या हुई है तो क्या बांग्लादेशी एंगल भी है? कुछ बीजेपी लीडर्स का दावा है, लेकिन पुलिस कंफर्म नहीं कर रही है। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। पोस्ट पोल वायलेंस का इतिहास देखें तो 2013, 2018, 2021 हर बार मौतें हुई है। महिलाएं, बच्चे तक प्रभावित हुए हैं। संदेश खाली जैसी घटनाएं अभी तक ताजा है, और अब 2026 में बीजेपी की जीत के बाद ये तनाव बढ़ा है। लेकिन हाई प्रोफाइल टारगेट ने सब बदल दिया। कार्रवाई के बाद गिरफ्तारियां जल्द होंगी। एसआईटी को फुल सपोर्ट है। सीबीआई अगर जरूरी हुआ तो हो सकता है, लेकिन
फिलहाल राज्य पुलिस और सीआईडी पर ही लोगों को भरोसा करना पड़ रहा है। फॉरेंसिक से मैचिंग, डिजिटल फुटप्रिंट्स, इन्फॉर्मो नेटवर्क सब कुछ यूज हो रहा है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बंगाल की सियासी संस्कृति की है, जहां हर चुनाव के बाद खून बहता है। चंद्रनाथ रथ की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हर कोई प्रे कर रहा है। परिवार को न्याय मिले और नई सरकार बंगाल को हिंसा मुक्त बनाए। जांच आगे बढ़ रही है, अपडेट्स आते रहेंगे, लेकिन सवाल बना हुआ है, असली चेहरा कब सामने आएगा? फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।